हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा था कि वोग इंटरव्यू के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मुझे पता थी कि क्या है ये वोग इंटरव्यू। हाँ, क्वेश्चन आंसर राउंड ज़्यादा होते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देता हूँ। एक रिक्वेस्ट मेरे पास और है ब्रिटानिया अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो उस चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। वहाँ पर बस थोड़ा सा मुझे कॉन्टेंट में दिक्कत आ रही है क्योंकि वहाँ पर कॉन्टेंट ना काफ़ी मिक्स हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर वीडियो आ जाएगी। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस मिलने वाली हैं। सजेस्ट करूंगा आप कोई नोटबुक नोटपैड लेकर बैठिए, जो भी चीज़ आपको काम की लगती है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आप कब तक न्यूयॉर्क शहर में रहने की योजना बना रही हैं। ठीक है, ये कब तक का मतलब क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड है फॉर हाउ लॉन्ग। अब फॉर हाउ लॉन्ग के साथ एक चीज़ और है, आप चाहो तो फॉर हाउ लॉन्ग एक साथ लगा दो क्वेश्चन वर्ड के तौर पे, या फिर हाउ लॉन्ग से सेंटेंस शुरू करो और फॉर आप एंड में लगा दो। एक चीज़ ये समझ में आई। दूसरी चीज़, ये सेंटेंस आपका दो तरीके से बन सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वर्ड टू वर्ड अगर देखने जाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंस देगा। ठीक है, कि योजना बना रही है, रहा है, रही है वाला सेंस तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही सेंस देगा, लेकिन बन सकता है इंडेफिनिट से भी। दोनों तरीके से मैं बना के बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से। ठीक है, आप कब तक न्यूयॉर्क शहर में रहने की योजना बना रही हैं। ठीक है, मतलब कैसा बनेगा, आप कब तक योजना बनाती हो न्यूयॉर्क शहर में रहने के लिए। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। सो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। फॉर्मेशन क्या होगी? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है? हाउ लॉन्ग। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए। फिर मेन वर्ड लगेगा यू के साथ डू, फिर डूअर आएगा यू। ठीक है जी, आपकी बात चल रही है। और फिर यहाँ पे एक्शन क्या है? योजना बनाना। सो मतलब प्लान। सो हाउ लॉन्ग डू यू प्लान, आप कितनी समय की योजना बनाती हैं ऑन स्टेइंग इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर। ऑन स्टेइंग का मतलब रहने के ऊपर। अब ना नीने वाला जो सेंस है, रुकना, रहना, उस चीज के लिए स्टे के अंदर आईएनजी लगा हुआ है। ऑन स्टेइंग, रहने के ऊपर, इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में। अब फॉर जो है ये हाउ लॉन्ग के साथ वाला है, वो एंड में लगा दिया फॉर। ठीक है जी, फॉर सेंस लेकर चलेगा के लिए, कितने समय के लिए। ठीक है, एक तरीका तो ये बन गया, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान ऑन स्टेइंग इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर। एक सेंटेंस ये बन गया। सेकंड जो मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से भी बन सकता है। फॉर्मेशन सेम रहेगी, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, लेकिन यहाँ पे आर लग जाएगा और आईएनजी लग जाएगा। सो हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग, इस तरीके से, हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग ऑन स्टेइंग इन न्यूयॉर्क सिटी फॉर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो दोनों सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, जो आपको सही लगे आप उसको यूज कीजिए। अब ये करिए सिर्फ एक हफ्ता, फॉर अ वीक ओनली, ऐसे भी बन सकता है। जस्ट अ वीक, सिर्फ एक हफ्ता, जस्ट अ वीक। ठीक है, ओनली फॉर अ वीक, ऐसे भी ये चीज़ तो कई तरीके से आप बोल सकते हैं। अब सवाल आया है, जब आप मुंबई वापस जाती हैं तो आप सबसे पहले क्या करती हैं। ठीक है, तो बनेंगे कैसे कि आप सबसे पहले क्या करती हैं जब आप मुंबई जाती हैं। वैसे भी वाइस वर्सा भी बना सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। अब ये सेंटेंस कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू। ठीक है, ये सेंटेंस में आपके दो हैं। आप इसमें दो सेंटेंस है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज क्या है। ये सेंटेंस तो आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सो व्हाट लगाया क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड इज लगा। अब किसकी बात चल रही है? फर्स्ट थिंग के ऊपर। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या है। अब इसमें अंदर जुड़ा हुआ है आप जो करती हैं। ठीक है, अब इस जो के लिए कुछ लगाया नहीं है, विच लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यू डू, आप करती हैं, ये छोटा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो वो पहली चीज क्या है? आप करती हैं जब आप मुंबई वापस जाती हैं। ठीक है, जब आप मुंबई वापस जाती हैं। अब ये जब के लिए वैन का यूज किया गया है, ना कि कब वाला वैन है। ठीक है, सो जब के लिए अगर यूज किया गया है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, सिर्फ वैन लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ड नहीं लगेगा। सो वैन। ठीक है, अब सेंटेंस बना, आप मुंबई जाती हैं, आप मुंबई वापस जाती हैं। सेंटेंस ये बचा। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। आप मुंबई वापस जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपके लिए यू लगाया डूअर, मेन वर्ड डू आएगा और एक्शन है वापस जाना। सो गो बैक, लेकिन डू छुपेगा गो बैक के अंदर क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। सो यू गो बैक टू मुंबई। ठीक है, आप मुंबई वापस जाती हैं, वैन लगा दिया, वैन यू गो बैक टू मुंबई, जब आप मुंबई वापस जाती हैं। पूरा सेंटेंस क्या बना? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू गो बैक टू मुंबई। जब आप मुंबई जाती हैं तो सबसे पहले आप क्या करती हैं। सेंटेंस इस तरीके से बना। तो यही तरीका होता है जिसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं इन ऑर्डर टू लाइक डिवाइड द सेंटेंस, ताकि आप उसकी जो फॉर्मेशन है वो इजीली कर पाएं, आपको समझ में आए कि मुझे सेंटेंस जो बनाना है वो कौन सा बनाना है, वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाती है।
ठीक है। सेंटेंस अगर चाहो तो सिंपल तरीके से बन सकता है, जब आप मुंबई वापस जाती हैं, व्हेन यू गो बैक टू मुंबई, तो आप सबसे पहले क्या करती हैं, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू, ऐसे भी ये सेंटेंस बन सकता है। मैं हवाई अड्डे से एक लॉन्ग ड्राइव पर घर जाती हूँ, ठीक है। अब देखो एक लॉन्ग ड्राइव पे, अब यहाँ पे एक तो सेंटेंस गो से बन सकता था, ठीक है, आई गो टू माई होम बाय अ लॉन्ग ड्राइव, इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन हो सकती थी। लेकिन जो जिस तरीके से ये बोला गया है मैं उसी तरीके से ही बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उस तरीके से ना बताऊं तो इस इंटरव्यू का कोई सेंस ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने बोला है मैं उसी तरीके को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं हवाई अड्डे से एक लॉन्ग ड्राइव पर घर जाती हूँ, सो आई टेक अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। अब कोई भी ड्राइव वहाँ पे लेने के लिए ही बस बात चलती है, जैसे कोई बस भी लेनी हो, आई विल टेक अ बस, ठीक है, ऐसे। सो आई टेक अ लॉन्ग ड्राइव, मैं एक लंबी ड्राइव लेती हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस बना छोटा सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई टेक अ लॉन्ग ड्राइव होम, होम मतलब घर के लिए। अब ड्राइव होम, मैंने ये चीज़ 3-4 बार बताई हुई है, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए सिर्फ गाड़ी से घर जा रहा है, ठीक है, सो और मैं वहाँ पे बोल सकता हूँ कि आई ड्राइव होम, मतलब मैं गाड़ी चला के घर जाऊँगा। इवन साइकिल के लिए भी एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें ये चीज़ थी, आई विल बाइक होम, तो बाइक होम का मतलब है मैं बाइक से घर जाऊंगा, इस तरीके से, ठीक। सो आई टेक अ लॉन्ग ड्राइव होम, मैं घर के लिए एक लंबी ड्राइव लेती हूँ, ठीक है, फ्रॉम द एयरपोर्ट से, एंड आई पुट द विंडोज डाउन, ठीक है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई पुट द विंडोज डाउन, कि मैं विंडो को नीचे रखती हूँ, नीचे कर देती हूँ, इस तरीके से। तो पुट यहाँ पे एक्शन के तौर पे लिया गया है, ठीक है। आई पुट, तो पुट मतलब करना, रखना, वो वाली जो चीज़ है। आई पुट द विंडोज डाउन, मैं विंडोज को नीचे रख देती हूँ, मतलब नीचे कर देती हूँ, रखेगी कैसे, नीचे करके ही ना, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना, मैं हवाई अड्डे से एक लॉन्ग ड्राइव पर घर जाती हूँ और मैं खिड़कियाँ नीचे कर देती हूँ। आई टेक अ लॉन्ग ड्राइव होम फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड आई पुट द विंडोज डाउन, और मैं हवा को अपने बालों के साथ बहने देती हूँ। अब कोई भी चीज़ करने देना, ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि ऐसी जगह पे हम लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि मैं इसको खेलने देता हूँ, आई लेट हिम प्ले, ठीक है। तो सेंटेंस जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है, लेकिन एक्शन जो होता है करने देना, वो लेट होता है। लेट के अंदर डू या डज छुपे हुए होते हैं, ठीक है। ही लेट्स हिम गो, वो उसे जाने देता है, तो यहाँ पे लेट के अंदर डज छुपा हुआ है, ठीक। और मैं हवा को अपने बालों के साथ बहने देती हूँ, देखो और के लिए एंड लगाया वीडियो, हाँ जी, तो सेंटेंस है और मैं हवा को अपने बालों के साथ बहने देती हूँ। सो और के लिए एंड को लगाया, साइड में रख दो सेंटेंस को। अब जो सेंटेंस बचा, मैं हवा को अपने बालों के साथ बहने देती हूँ, इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, एक्शन क्या है, करने देना, लेट, ठीक है। आई डू लेट होना चाहिए, लेकिन डू छुपेगा क्योंकि लेट के अंदर छुप जाएगा, क्योंकि सिंपल है। सो आई लेट, मैं करने देती हूँ, क्या, आई लेट द विंड, मैं हवा को करने देती हूँ, क्या करने देती हूँ, फ्लोट विद माई हेयर, फ्लोट मतलब बहना, विद माई हेयर का मतलब मेरे बालों के साथ, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा बना, और मैं हवा को अपने बालों के साथ बहने देती हूँ, एंड आई लेट द विंड फ्लोट विद माई हेयर, ऐसे। अब ये कह रहा है अगर आपको और मुझे एक साथ भारत में 73 घंटे बिताने हों, ठीक है, अगर आपको और मुझे एक साथ भारत में 73 घंटे बिताने हों, तो देखो ऐसी जगह पे अगर ये करना हो, अगर वैसा हो, तो वर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मैंने अभी तक शायद वीडियो बनाई नहीं है, लेकिन बना दूंगा, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, इस तरीके से, ठीक है। सो इफ़ यू एंड आई वर टू स्पेंड, ठीक है, अगर हमें बिताने हो, एक वैसे बात चल रही है, एक फिक्शनल, कि अगर ऐसा हो, अगर वैसा हो। सो इफ़, अगर यू एंड आई, आप और मैं, वर टू स्पेंड, हमें बिताने हो 73 घंटे, 73 आवर्स इन इंडिया टुगेदर, इंडिया में एक साथ, ठीक है। सो ये यहाँ पे जो मेन वर्ड है, ये हमारे यहाँ पे वर्ड टू है, ठीक है। इफ़ डूअर कौन है यहाँ पे, यू एंड आई, इफ़ को तो लगा के अगर के लिए साइड में रख दो। डूअर कौन है, यू एंड आई, आप और मैं, वर्ड टू, ये लग गया हमारा मेन वर्ड। अब एक्शन क्या है, स्पेंड, बिताने के लिए, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, यहाँ पे यही फॉर्मेशन है, स्पेंड 73 आवर्स इन इंडिया टुगेदर, अगर आपको और मुझे एक साथ भारत में 73 घंटे बिताने हो, हम क्या कर रहे होंगे, मतलब हम क्या करेंगे। एक तो तरीका ये बन सकता था व्हाट वी विल डू, ठीक है, व्हाट विल वी डू ऐसे भी बना सकते थे, व्हाट विल वी डू कि हम क्या करेंगे। दूसरा यहाँ पे एक तरीका ये है कि अगर जब हम बात कर रहे हैं एक गैस मारने की, तो फ्यूचर का कभी हम कोई गैस करते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज़ होता है,
ठीक है, मैंने वुड और कुड वाली वीडियो के अंदर ये चीज़ क्लियर बताई हुई है कि हम कोई भी चीज़ का गैस अगर करते हैं तो वहाँ पे हम वुड का यूज़ कर देते हैं, और हम वैसे बात करेंगे हम क्या कर रहे होंगे एक गैस के लिए, ठीक है, एक अंदाजे के लिए, तो वहाँ पे वुड बी और एक्शन में ING, ठीक है, हम क्या कर रहे होंगे, व्हाट वुड वी बी डूइंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो वुड बी यूज़ हुआ है मेन वर्ड के तौर पे, मैंने बताया हुआ है हैज़ बीन, हैव बीन हो, जब ये एक ऐसे तरीके से यूज़ होते हैं ना नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले फॉर्म में, सो जो हैज़ बीन, हैव बीन है उन दोनों के बीच में विल बी, शैल बी, वुड बी, इनके बीच में जो होता है ना गैप आ जाता है, मतलब जो डूअर है वो इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड के बाद मेन वर्ड यूज़ होगा, अगर हैज़ बीन वाला सेंटेंस है तो सिर्फ हैज़ यूज़ होगा, बीन बाद में आएगा डूअर के, ठीक है। सेम यहाँ पे हुआ है, हम क्या कर रहे होंगे, सेंटेंस है एक क्वेश्चन सेंटेंस जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या रहेगी, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट, क्या, मेन वर्ड यहाँ पे हमारा है वुड बी, लेकिन सिर्फ वुड यूज़ होगा, वुड, फिर डूअर आएगा, ठीक है, वी, हमारी बात चल रही है। अब जो बी बचा हुआ है वुड के साथ वाला वो अब आएगा, व्हाट वुड वी बी, अब एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, डूइंग, हम क्या कर रहे होंगे, ये करिए हम खूब खाएंगे, ठीक है। अब देखो वही वाला सेंस, हम खूब खाएंगे, वी विल ईट अलॉट, एक तो ये है कि वी विल ईट अलॉट, वी विल ईट सो मच, या फिर ऐसे सेंटेंस में अब यहाँ पे इसने वी विल बी ईटिंग बोला है, क्यों बोला है, वो इसलिए बोला कि हम खूब खा रहे होंगे, एक सेंस के लिए बोला है। तो ऐसी चीज़ें ना छोटी छोटी सी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, इसीलिए मुझे इंटरव्यूज़ वाली चीज़ ना ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि मूवीज़ में क्या होता है ना, वो टिपिकल उसको चीज़ को बनाने के लिए वहाँ पर वो इंग्लिश की जो लिखने होते हैं या फिर मुझे ही लिखने हो तो मैं बिल्कुल सेंटेंस वाइज ही लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बोल ही इंग्लिश में रहे हैं, तो वो जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो क्या सेंस पकड़ के बोल रहे हैं वो समझाना मुझे थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा लगा, इसीलिए मुझे ये इंटरव्यूज़ वाली वीडियो थोड़ा और अच्छी लगी। तो यहाँ पे इसने ये चीज़ बोली थी कि वी विल बी ईटिंग सो मच, मतलब हम बहुत खा रहे होंगे, सेंस है सिर्फ ये, मतलब हम बहुत खाएंगे, ये सेंटेंस बनना चाहिए था नॉर्मल आपका फ्यूचर इंडेफिनिटी, लेकिन अगर इसको ऐसे बोला गया है वी विल बी ईटिंग कि अगर ऐसा होता है तो हम ये कर रहे होंगे, ये उस सेंस में बोला है, ठीक है। सो सेंटेंस यहाँ पे बना दिया फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस वाला, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, वी विल बी ईटिंग, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सो वी विल बी ईटिंग सो मच, हम खूब खा रहे होंगे, खूब पार्टी करेंगे, ठीक है, वी विल पार्टी अलॉट। अब यहाँ पे इसने यही चीज़ करी, पहले सेंटेंस में तो इसने वी विल बी ईटिंग बोल दिया, दूसरे सेंटेंस में इसने वी विल पार्टी अलॉट बोल दिया, तो यही चीज़ होती है। मैंने कई बार बताया हुआ है, मैंने जो वीडियो बनाई थी ग्रामर वाली कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है या नहीं है स्पोकन के लिए, मैंने उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये है सारी एक्सेप्टेबल मिस्टेक्स, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन सेंस अगर पकड़ने जाए तो ये सेंस थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें नेटिव स्पीकर्स करते हैं। आपको पता ही है भाई प्रियंका चोपड़ा कितने टाइम से बाहर रह रही हैं, उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है। हिंदी में भी हम बोलते हुए ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो ग्रामर के हिसाब से देखी जाए तो गलत होती है, तो सेम यहाँ पे है, ये स्पोकन के हिसाब से सारे सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, ठीक है। सो पहला सेंटेंस इसने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस बोला कि वी विल बी ईटिंग सो मच, कि हम बहुत खा रहे होंगे, तो मैंने वही बताया सेंस है, लेकिन बात यही है कि हम बहुत खाएंगे, खूब पार्टी करेंगे, वी विल पार्टी अलॉट, ठीक है। तो वी विल पार्टी अलॉट ये भी आपका सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, वी विल पार्टी, तो एक्शन है यहाँ पे पार्टी करना, तो पार्टी ही एक्शन है, सो वी विल पार्टी अलॉट। और फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम्हें रिक्शा पर ले जाऊं। अब देखो इस सुनिश्चित करना, इसको हम बोलते हैं मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर। जैसे मैं किसी को भी बोलूँ यार प्लीज़ मेक श्योर कि काम टाइम पे हो जाए, मतलब सुनिश्चित कर लेना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि काम टाइम पर हो जाए। सो मेक श्योर एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। अब ये कह रही है और फिर मैं यह सुनिश्चित करूँगी, ठीक है, तो फ्यूचर का ही सेंटेंस है यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनिट। और के लिए मैंने और फिर के लिए मैंने एंड देन लगाया, इसको साइड में रख दो, मैं यह सुनिश्चित करूंगी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस बनेगा, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा विल, सुनिश्चित करना मतलब मेक श्योर, आई विल मेक श्योर, मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुम्हें रिक्शे पर ले जाऊं, ठीक है। अब ये जो है कि मैं कुछ करूं, अब ये वही वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे ये सिर्फ अपने आप को ही बोल दिया, तो डू वाला सेंटेंस ही है ये, ठीक है। आई टेक यू ऑन अ रिक्शा, ठीक है, आई टेक मैं कि मैं तुम्हें रिक्शे पर ले जाती हूँ, मैं तुम्हें रिक्शे पर ले जाऊँ, तो इसमें डू ही छुपा हुआ है कि मैं तुम्हें रिक्शे पर ले जाऊँ, आई टेक यू ऑन अ रिक्शा,
ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट ही बाहर आएगा, ठीक है, आई डू नॉट टेक यू ऑन अ रिक्शा, इस तरीके से, ठीक। और फिर मैं यह सुनिश्चित करूँगी कि मैं तुम्हें रिक्शे पर ले जाऊँ, एंड देन आई विल मेक श्योर आई टेक यू ऑन अ रिक्शा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से, बिकॉज दैट्स अ मस्ट। अब दैट्स अ मस्ट ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन, एक स्टेट बताई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या है, फॉर्मूला यही होता है। सो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये का मतलब अगर मैं फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में बैठ के किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो पहले हुई है काफ़ी या फिर बाद में हुई है, तो ऐसी जगह पे दैट का यूज़ होता है। चाहे मैं हिंदी में ये बोल दूँ, दिस का यूज़ मैं तभी करूँगा कोई चीज़ मेरे सामने है, कोई चीज़ फ़िलहाल की ही है तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कह रही है अगर हमारा ऐसा हो तो वो तो दैट का सेंस ही लेकर चलेगा, ये कि वो चीज़ सबसे ज़रूरी होगी, ठीक है, इस तरीके से। सो ये सबसे ज़रूरी है। सो किसकी बात चल रही है, ये की, तो दैट मेन वर्ड लगेगा, इज़। अब वो क्या है, बहुत ज़रूरी, अ मस्ट, ठीक है, दैट्स अ मस्ट। अ मस्ट का यूज़ इस तरीके से बहुत होता है कि ये चीज़ तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इस चीज़ की जगह मस्ट भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई वीडियो अगर आप मेरी देखें और आपको बहुत अच्छे लगे, उसमें कुछ लेसन्स अच्छे लगे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो सर दिस वीडियो इज़ अ मस्ट। इज़ अ मस्ट का मतलब ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, लोगों को देखनी चाहिए, इस तरीके से। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि अमेरिकी भारत के बारे में क्या गलत धारणा रखते हैं? बहुत बढ़िया। इसमें दो सेंटेंस हैं। पहला है क्या आप मुझे बता सकती हैं, अब ये वाला सेंटेंस है सकता है सकती हैं कैन वाला, और सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो फॉर्मूला क्या होगा इसका, पहले मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन। तो मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे, कैन, और डूअर कौन है, आप, यू। एक्शन क्या है, बताना, टेल मी। सो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्या बता सकती हैं यहाँ पे, एक गलत धारणा, ठीक है। सो गलत धारणा को हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन, ठीक है, मिसकंसेप्शन, कि लोगों को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, ये सिर्फ एक गलत धारणा है। कैन यू टेल मी अ मिसकंसेप्शन, क्या आप मुझे एक मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा बता सकती हैं अमेरिकी भारत के बारे में क्या गलत धारणा रखते हैं, ये तरीके से। कैन यू टेल मी मिसकंसेप्शन अमेरिकन्स हैव अबाउट इंडिया, ये दूसरे तरीके से भी बन सकता था। कैन यू टेल मी अ मिसकंसेप्शन विच अमेरिकन्स हैव, ठीक है, अबाउट इंडिया, इस तरीके से ही बन सकता था ये सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, कैन यू टेल मी अ मिसकंसेप्शन, क्या मुझे आप एक गलत धारणा बता सकती हैं अमेरिकन्स हैव, अमेरिकन्स रखते हैं, अमेरिकन्स को है, ठीक है, अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में। अब ये कह रहे कि हम सब अरेंज मैरिज करते हैं, ठीक है, ये एक गलत धारणा है, दैट हम सब अरेंज मैरिज करते हैं। अब वी ऑल हैव अरेंज मैरिजेस, ठीक है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक है, कि हमारी सबकी अरेंज मैरिज होती है, हम ये चीज़ रखते हैं, हमारे पास ये चीज़ है कि हम सबकी अरेंज मैरिज है, वी ऑल हैव अरेंज मैरिजेस, ठीक है। हैव अगर कंफ्यूज करें तो आप डू लगा सकते हो, वी ऑल डू अरेंज मैरिजेस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस बनेगा आपका। अब ये कह रहा है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि भारतीयों में अमेरिकियों के लिए क्या गलत धारणा है, मतलब इंडियंस जो है वो अमेरिकन्स के लिए क्या गलत धारणा रखते हैं। तो वही वाला पहला सेंटेंस, क्या आप मुझे बता सकती हैं, सो मेन वर्ड फिर डूअर फिर एक्शन, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है हाँ या ना वाला। सो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी अ मिसकंसेप्शन, एक गलत धारणा इंडियंस हैव, जो इंडियंस को है, ठीक है, इंडियंस रखते हैं, अबाउट अमेरिकन्स, अमेरिकन्स के बारे में, कि सभी सुपर रिच है और आप यहाँ किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं। अब देखो की के लिए मैंने लगा दिया दैट, उसको साइड में रख दो, सभी अमेरिकी सुपर रिच हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। फॉर्मूला क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या है, तो सभी अमेरिकन सुपर रिच हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सभी अमेरिकन्स की, सो ऑल अमेरिकन्स। फिर मेन वर्ड आएगा, ऑल अमेरिकन्स प्लूरल है, सो फिर आर आएगा, ऑल अमेरिकन्स आर। अब वो क्या है, सुपर रिच, बहुत अमीर, ठीक है। सो आर के बाद है सुपर रिच, दैट ऑल अमेरिकन्स आर सुपर रिच, कि सभी अमेरिकन्स सुपर रिच हैं, बहुत अमीर हैं। आप यहाँ किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं। सो और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। अब ये सेंटेंस है सकता है सकती है कैन वाला। फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना तो सवाल है और ना ही नेगेटिव है। सो डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा कैन, एक्शन क्या है यहाँ पे, मुकदमा करना, मुकदमा करने को हम बोलते हैं सू, SUE, ठीक है। सो यू कैन सू, आप मुकदमा कर सकते हैं किसी पर भी, यहाँ पर एनीवन हियर,
ठीक है, इस तरीके से। सो पूरा सेंटेंस बना कि सभी अमेरिकी सुपर रिच हैं और आप यहाँ किसी पर भी मुकदमा कर सकते हैं, दैट ऑल अमेरिकन्स आर सुपर रिच एंड यू कैन सू एनीवन हियर। अमेरिकी के बारे में, अमेरिका है ये सॉरी ये अमेरिका है। अमेरिका के बारे में एक सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, अमेरिका के बारे में एक सबसे बड़ी बात क्या है। अब ये सेंटेंस भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, कुछ एक्शन तो है नहीं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ यहाँ पे सवाल भी पूछा जा रहा है, ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है, समझ रहे हो। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, उसके साथ लगेगा यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है, एक सिंगल बात की, ठीक है, एक बात की, तो इज लगेगा। सो व्हाट इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल बात की, द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग, ठीक है, द सिंगल, अब वो क्या है, द ग्रेटेस्ट थिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग, सबसे अच्छी, सबसे बड़ी बात क्या है अबाउट अमेरिका, अमेरिका के बारे में, ठीक है, ये सेंटेंस ऐसे बना। सो अमेरिका के बारे में एक सबसे बड़ी बात क्या है, व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट अमेरिका। अब ये कह रही यह आज़ादी की भूमि है और बहादुरों का घर है और चीज़ बर्गर्स, ठीक है। सो सारा सेंटेंस जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है, यह आज़ादी की भूमि, अब यह की बात कर रहे हैं तो दिस, उसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, आज़ादी की भूमि, द लैंड ऑफ द फ्री, ठीक है, द लैंड ऑफ द फ्री। अब इसने इतना ही बोला, हालांकि फ्रीडम बोलना चाहिए था, लेकिन छोड़ो, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो दिस इज द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेव। अब यहाँ पे दोबारा से आपको एज एम आर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। एंड द होम ऑफ ब्रेव, और बहादुरों का घर है, ठीक है। अब इसने एंड बोला, हाँ, और चीज़ बर्गर्स, एंड चीज़ बर्गर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा क्या बना, यह आज़ादी की भूमि है और बहादुरों का घर है और चीज़ बर्गर्स, दिस इज़ द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द ब्रेव एंड चीज़ बर्गर्स। अब चीज़ बर्गर्स क्या, बर्गर्स ही होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनको हैम बर्गर, चीज़ बर्गर, इसमें कुछ अलग होता है, कुछ फ़र्क होता है, वो मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जानना। आपने अब तक का सबसे डरावना काम क्या किया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे कि सबसे डरावनी चीज़ क्या है जो आपने अब तक की है, ये इस तरीके से बनेगा। सो आपने अब तक का सबसे डरावना काम क्या किया है, ये सेंटेंस कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन बनाना कैसे है कि सबसे डरावनी चीज़ क्या है आपने जो अब तक की है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द स्कैरियस्ट थिंग, ठीक। सेंटेंस कौन सा है, ये वाला सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है, हाँ या ना वाला जवाब नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर क्या बात कर रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, उसके साथ लगेगा इज, अब किसकी बात कर रहे हैं, द स्कैरियस्ट थिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द स्कैरियस्ट थिंग, कि सबसे डरावनी चीज़ क्या है, ठीक है, आपने की हुई है, आप कर चुकी हैं, ठीक है। सो आपने कभी की हुई है, आप कभी कर चुकी हैं, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला सेंटेंस बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला, कि आप कर चुकी हैं, आप कभी कर चुकी हैं, इस तरीके का, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो यू, उसके बाद लगेगा हैव, ठीक है। अब देखो एवर वाला सेंस है, इसको चाहो आप एंड में लगा दो या फिर एक्शन से पहले लगा दो, लेकिन पहले एवर को साइड में रख देते हैं। सो यू हैव डन, आप कर चुकी हैं, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट है तो, ठीक है। अब इससे पहले एवर आ जाएगा, एक्शन से पहले क्यों आ जाएगा, क्योंकि कभी वाला सेंस आ रहा है, जो आपने कभी की है, ठीक। सो आपने अब तक का सबसे डरावना काम क्या किया है, सो व्हाट इज द स्कैरियस्ट थिंग यू हैव एवर डन, ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अब ये कह रहे हैं मैं हाल ही में जिम्बाब्वे में थी, इसमें कुछ एक्शन नहीं है, अगर गई थी होता तो एक्शन होता, लेकिन इसने बोला कि मैं हाल ही में जिम्बाब्वे में थी, ठीक है। सो ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। सो कौन पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, और फिर वो कहाँ और या फिर क्या था, ठीक है। सो मैं हाल ही में जिम्बाब्वे में थी, मैं की बात कर रहा हूँ, आई के साथ लगेगा वॉज, कहाँ था, इन जिम्बाब्वे, आई वॉज इन जिम्बाब्वे रिसेंटली, ठीक है। इस रिसेंटली को आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो, दैट रिसेंटली आई वॉज इन जिम्बाब्वे, या फिर आप इसको एंड में भी लगा सकते हो, आई वॉज इन जिम्बाब्वे रिसेंटली, मैं हाल ही में जिम्बाब्वे में थी और मैंने कुछ कीड़े खाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे खाना एक एक्शन आ गया, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैंने कुछ कीड़े खाए थे, ठीक है। और के लिए एंड लगाए, साइड में रख दो, सेंटेंस है मैंने कुछ कीड़े खाए थे। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर है आई, मेन वर्ड डिड,
एक्शन ईट, लेकिन सिंपल है तो डिड छुप गया ईट के अंदर और सेकंड फॉर्म बन गई एट। आई एट सम वॉर्म्स, मैंने कुछ कीड़े खाए थे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं हाल ही में जिम्बाब्वे में थी और मैंने कुछ कीड़े खाए थे। आई वॉज इन जिम्बाब्वे रिसेंटली एंड आई एट सम वॉर्म्स। अब ये कह रहा है, यहाँ पे सवाल आया, आपका सबसे अच्छा पिंच मी पल कौन सा था। अभी देखिए पिंच मी का मतलब क्या है। पिंच मी एक स्टेटमेंट इस तरीके से है कि मतलब कि ऐसा कोई मोमेंट जो आपको सपने जैसा लगा हो कि भाई मुझे एक बार नोचो, पिंच करो मुझे, ये सपना हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती, कि ऐसा मोमेंट जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए हो खुशी से या कैसे भी। सो वो उस मोमेंट को यहाँ पे इसमें पिंच मी मोमेंट बोला गया है, ठीक है। सो आपका सबसे अच्छा पिंच मी पल कौन सा था। इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की बात चल रही है, ठीक। तो सेंटेंस कौन सा है, ये आपका सिंपल पास्ट वाला सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें और वो क्या था, ठीक है, क्या की बात फिर आएगा। सो क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पे व्हाट, ठीक है, उसके साथ लगेगा वॉज, ठीक। अब किसका, आपका। सो व्हाट वॉज योर, क्या था, बेस्ट पिंच मी मोमेंट, ठीक है जी। सो व्हाट वाज योर बेस्ट पिंच मी मोमेंट, आपका सबसे अच्छा पिंच मी पल कौन सा था। अब यहाँ पे जैसे अच्छे की बात कर दी तो एक वो वाला बताना पड़ेगा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट वाज योर वर्स्ट पिंच मी मोमेंट, कि सबसे बुरा, कि जहाँ पे मुझे दुख के मारे यकीन ना हो रहा हो, तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छे की बात चल रही है। अब ये कह रही है जब मैंने सुना कि मैं टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर हूँ। दो सेंटेंसेज हैं इसके अंदर, कि जब मैंने सुना और सेकेंड मैं टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर हूँ, इस तरीके से। तो दो सेंटेंस है। पहला जो सेंटेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड जो है ये सेकंड वाला, चाहो तो आप प्रेजेंट सिंपल में बना सकते हो, मतलब सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो, या चाहो तो आप सिंपल पास्ट में बना सकते हो। यहाँ पे उन्होंने सिंपल पास्ट में बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो जब मैंने सुना, जब के लिए वैन लगाया है, फिर डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डिड हेयर, डिड छुपा हेयर के अंदर, आई हर्ड, व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना। अगर सवाल होता मैंने कब सुना तो ये बनता व्हेन डिड आई हेयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है जब मैंने सुना, व्हेन आई हर्ड, कि दैट मैं टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर हूँ, ठीक है जी। अब इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाना चाहो, सो आई एम ऑन द कवर ऑफ द टाइम मैगजीन, ठीक है, आई एम ऑन दी कवर ऑफ टाइम मैगजीन, कि मैं टाइम मैगजीन के कवर पे हूँ। और यहाँ पे इसने जो बोला प्रियंका ने, वो इन्होंने बोला सिंपल पास्ट सेंटेंस, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज ऑन दी कवर ऑफ टाइम मैगजीन, ठीक है। पेज भी आप लगा सकते हो, कवर पेज, लेकिन कवर ही अपने अंदर, किसी मैगजीन का कवर अपने अंदर पेज का सेंस लेकर ही चलता है, ठीक है। दैट आई वॉज ऑन दी कवर ऑफ टाइम मैगजीन, ये आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस है, कि किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या थी। अपनी बात करिए, मैं, आए, उसके साथ वॉज, अब क्या थी, ऑन दी कवर ऑफ टाइम मैगजीन, के टाइम मैगजीन के कवर पर थी। तो पूरा सेंटेंस बना, जब मैंने सुना कि मैं टाइम मैगजीन के कवर पेज पर हूँ, व्हेन आई हर्ड दैट आई वॉज ऑन दी कवर पेज ऑफ टाइम मैगजीन। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।